हेलो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सुनो और इसको 2x पे देखो। 2x पे देखो। क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन इंसानी दिमागों के साथ कैसे खेलती है। जैसा कि हमको पता है कि सबसे टॉप लेवल पे प्रेसिडेंट बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, अल्ट्रा वेल्दी बिजनेसमैन बैठते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे दिल्ली अपना इंडिया का, यहाँ पे आईएएस बैठते हैं और जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ आईएएम्स के स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको एक्सपीरियंस रहता है कई साल का। ऐसा ही कुछ होता है मॉस्को में, जो कि रसिया में, पेरिस जो कि फ्रांस में है, बीजिंग जो कि चाइना में, वाशिंगटन जो कि यूएसए में, लंदन जो कि यूके में है, और टोक्यो जो कि जापान में है। और यही सब जो ये टॉप लेवल है ये कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड को। फिर इसके बाद आता है अपर मिडिल क्लास। इसका भी पता नहीं है कि ये मॉडल कैसे काम करता है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास ना जो इन्फॉर्मेशन पता लगाने की कोशिश करता है वो क्रेडिबल सोर्स से करता है, वो अनक्रेडिबल सोर्स से जैसे इंस्टाग्राम पे रूमर फैल गई, टेलीग्राम पे फैल गई, या फिर जनता में सोसाइटी में बातें हो रही हैं उनसे पता लगाने की करता है। और वो कहीं ना कहीं क्रेडिबल सोर्स है उसको डाउट करता है, जो कि ठीक भी है। फिर इसके बाद आती है लोअर और पुअर क्लास। इनके पास एजुकेशन कम होती है और ये लोग कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं। ट्रस्ट एक अलग बात है, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। इन लोगों के पास जो है ना, पुअर क्लास के पास, इनके पास पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होता है तो उनके पास जो क्रेडिबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन के उनका एक्सेस भी नहीं होता, क्योंकि पैसे से एक्सेस मिलता है। फिर बस चैट जीपीटी ये कह रहा है कि हम इस मॉडल का एनालिसिस करेंगे, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का। तो अब जो हमारी टॉप लेवल पे है उसने चैट जीपीटी ने इसको 3 में डिवाइड किया। पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो कि सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल से, अनाउंसमेंट से, रिपोर्ट से। एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, जैसे भारत में रॉ काम करता है। डिप्लोमेटिक केबल्स होते हैं, इकोनॉमिक डेटा होता है, ये सरकार को पहले से पता होता है पर ये पब्लिक नहीं किया जाता है। फिर एक होती है स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन जो हमको पता होती है पर हम लोग छुपा के रखते हैं। इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली हिडन और डिलीट टू कंट्रोल द आउटकम्स। बहुत सरल भाषा में आप इसको ऐसा समझो कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है पर आप फ़ौरन सबको नहीं बता देते हो, और आपको लगता है कि किसी आपके घर वाले को इससे बहुत आघात होगा, तो आप धीमे से बताते हो, थोड़ी देर में बताते हो जब उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है। पर अपर लेवल पे ये बहुत डेंजरस तरीके से काम करता है। ये वैसे मॉरल एथिक्स पे काम नहीं करता है। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया है उसने। गवर्नमेंट नो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम मंथ बिफोर द पब्लिक न्यूज़। सेंट्रल बैंक्स नो द पॉलिसी चेंजेस बिफोर द मार्केट रिएक्ट। इंटेलिजेंस एजेंसी न्यूज द जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स अर्लियर। इसका जो इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में, एकदम सडन मूवमेंट होता है। वॉर और ट्वीट सरप्राइज द परवेज बिजनेस सडनली गेन द एडवांटेज। किसी किसी के बिजनेस में एकदम से एडवांटेज होता है इन सब चीज़ों का। अब मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बताऊंगा नहीं, ये आप मिडिल क्लास का पढ़ लीजिए। इसमें जो है क्या क्या काम कर सकता है, प्रोफेशनल नेटवर्क, रिसर्च, इंडस्ट्री इनसाइट, प्राइवेट ब्रीफिंग, बिजनेस सर्कल, ये सब काम करता है। जरूर देखिए आप। कॉर्पोरेट में जैसे कि एग्जीक्यूटिव मे नो द इंडस्ट्री ट्रेंड बिफोर द पब्लिक नो। लॉयर को पहले ही से पता होता है। अंडरस्टैंड द लीगल चेंजेस बिफोर द मोस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड। अ बैंकर में सी द फाइनेंशियल सिग्नल अर्ली देन द अदर पब्लिक कैन सी। पर इन लोगों के पास भी जो होता है फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होता है। अब आता है ये मिडिल क्लास। ये लोग सच पता लगाने की कोशिश करते हैं क्रेडिबल और अनक्रेडिबल सोर्स से, और ये लोग क्रेडिबल सोर्स पे डाउट भी करते हैं। ये लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, क्रेडिबल सोर्स है, ये डिबेट्स देखते हैं, ये पॉडकास्ट सुनते हैं जो कि जिनका कोई सिर या पैर नहीं है, या फिर हो भी सकता है। ये क्वेश्चन करते हैं क्रेडिबिलिटी को। देसी इन लोगों पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत अच्छे से काम करती है। क्रेडिबल जर्नलिज्म काम करता है। प्रोपोगेंडा, सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियंस, ये सब इन पे बहुत अच्छे से इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द मिक्सचर दे समटाइम ट्रस्ट रॉन्ग सोर्सेज, डाउट करेक्ट सोर्सेज एंड चेंज बिलीफ फ्रिक्वेंटली। ये लोग कभी कभी डाउट करते हैं करेक्ट सोर्स पे और कभी कभी ये ट्रस्ट करते हैं रॉन्ग सोर्सेज पे। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये है। लोअर क्लास में जो इन्फॉर्मेशन जो आता है ना, वो आता है मोस्टली ट्रस्ट के बेसिस पे आता है। वो लोकल कम्युनिटी या लोकल लीडर, फैमिली, पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, या टेलीविजन, व्हाट्सएप, इन सब से आता है इन लोगों का इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब ट्रस्ट ज़्यादा हो गया। ट्रस्ट का ज़्यादा हाई, एकदम बहुत हाई लेवल पे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है यहाँ पे। इन लोगों में क्वेश्चनिंग पावर भी कम होती है। इसको मूर्खता नहीं कहा गया पर इसको सर्वाइवल मैकेनिज्म बताया गया है इन लोगों का। ये सब आप फिर पढ़ लीजिए। फिर इन लोगों पे ये फियर कैसे काम करता है, कंफर्मेशन बाइस कैसे काम करता है, इसमें दिया गया हुआ है। रिपीटेशन इफेक्ट, बार बार किसी चीज़ को दोहराया जाए तो ये लोग उस चीज़ पे विश्वास करने लगते हैं। अथॉरिटी इफेक्ट, ये सब इन पे काम करता है। विडम्बना ये है कि जो लोग अल्ट्रा वेल्दी हैं ये ऑफन डिस्ट्रस्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन। हर ग्रुप की एक अपनी स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है, पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो अल्ट्रा वेल्दी है उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेस कम है। और लास्ट ये वाला आप पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।